हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसी साइंस जोन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्लांट किंगडम के बारे में। लेकिन इसमें जो टॉपिक छूटा था, कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्लांट किंगडम के बारे में कुछ बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो देखते हैं फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट किंगडम आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फॉर्म। जितने भी जो प्लांट किंगडम में जो रहते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म, वो क्या रहता है, मल्टीसेलुलर रहता है और क्या यूकैरियोटिक फॉर्म में रहता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड में दिया, मोस्ट प्लांट है क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल्स दैट हेल्प देम टू फोटोसिंथेसाइज, थस दे आर ऑटोट्रॉपिक। है ना, जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और वो क्या करता है, हेल्प देम टू फोटोसिंथेसाइज, थस दे आर ऑटोट्रॉपिक। है ना, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, और वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। थर्ड देखते हैं, दिस हैव ए सेलुलोजिक सेल वाल। इसमें क्या होता है, सेलुलोजिक सेल वाल पाया जाता है। फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा, है ना, जैसे कि ये दिख रहा है, फ्यूनेरिया, ये फर्न, साइकस, डेट पाम, नीम और वीट, और ये सब क्या है, आपके प्लांट किंगडम के अंतर्गत आने वाले प्लांट्स हैं। प्लांट यहाँ से Whitaker included multicellular or algae in plant kingdom. The body of algae cannot be differentiated into root, stem, and leaf. During rainy season, we often find any shiny layer of scume along the side of ponds and river, sometimes on wet floor. जैसे कि आपका रेनी सीजन जब रहता है तो उसमें क्या रहता है, एल्गी क्या होता है, आपको दिखाई देता है। और इसको व्हिटेकर ने किस में रखा गया, प्लांट किंगडम के अंतर्गत रखा है। और उसके बॉडी क्या होता है, द बॉडी ऑफ एल्गी कैन नॉट बी डिफरेंटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। है ना, इसका बॉडी जो क्या रहता है, रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंटेड नहीं होता है ना। तो आगे देखते हैं इसमें, दिस लेयर इज मेनली एल्गी, इन लोकेटेड लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड काई। है ना, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो लेयर मेनली दिखाई देता है वो क्या आपका एल्गी है, और इसे लोकल नेम के रूप में अगर देखा जाए, लोकल नाम से क्या बोला जाता है, इसको काई बोला जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, एल्गी हो गया। ठीक है, एल्गी। सेकंड देखते हैं, द बॉडी ऑफ मास कैन बी डिफरेंटेड इनटू लीफी स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइजोइड्स। राइजोइड हेल्प इन द ड्रॉइंग इन वाटर एंड मिनरल्स। है ना, जैसे कि आपको मॉस में देखते हैं तो उसमें क्या आता है, लीफी स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर, है ना, दिखाई देता है, उसे क्या बोला जाता है, रिजॉइड। है ना, रिजॉइड का मेन वर्ग क्या है आपका, हेल्प इन ड्राइंग इन वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल को क्या करते हैं, ड्राइंग का वर्क करता है, मतलब ऑब्जर्व करने का वर्क करता है। दिस हैव बीन इंक्लूडेड अंडर अ ग्रुप कॉल्ड ब्रायोफाइटा। और इसको क्या बोला जाता है, किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, इसको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर रिक्शिया, मार्केंशिया। है ना, तो इस ग्रुप पे क्या क्या है आपका, रिक्शिया और मार्केंशिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब इसके बाद देखते हैं टेरिडोफाइटा। है ना, try to find out fern in your area. This belong to the group Pteridophyta. The body of most plant of this group is like those of flowering plant. Thus, their body can be differentiated into root, stem, and a leaf, and they also have vascular tissue. है ना, तो बोल सकते हैं जैसे कि हमारे एरिया में बहुत सारे फर्न जो रहते हैं, जैसे टेरिस वेरिस रहते हैं ना, ये क्या फर्न के अंतर्गत आते हैं। दिस इज बिलोंग टू द ग्रुप टेरिडोफाइटा। और ये क्या होता है आपका, किससे बिलोंग करता है, टेरिडोफाइटा से बिलोंग करता है। और इसका जो बॉडी जो रहता है, फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, और देयर बॉडी कैन बी डिफरेंटेड इनटू रूट, स्टेम और लीफ, एंड दे आल्सो हैव वैस्कुलर टिश्यू। ये क्या रहता है, इसका बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में क्या रहता है, डिफरेंटेड रहता है। उसका बॉडी क्या रहता है, वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है बॉडी में। है ना, दिस आर यूजुअली नाउ फ्लावरिंग प्लांट एंड थस डू नॉट प्रोड्यूस सीड। है ना, एक प्रकार का क्या होता है, फ्लावरिंग यूजुअली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। है ना, ये क्या रहता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, डू नॉट प्रोड्यूस्ड सीड, और जो क्या करता है, सीड प्रोड्यूस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मार्शल इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप। और इसमें मार्सिला क्या है, इस एक प्रकार का एग्जाम्पल है इस ग्रुप का। ठीक है, तो साथ ही साथ इसमें देख लेते हैं डॉडर, डॉडर, अमरबेल और डॉडर is a member of plant kingdom. This parasite is climber that wounds roots a host plant. It does not contain chlorophyll. It acquires its food from the host plant. Dodder has a special type of root that help to absorb food material
फ्रॉम द होस्ट प्लांट। जैसे कि डोडो अगर देखा जाए तो एक प्रकार का क्या है, पैरासाइट क्लिम्बर प्लांट है ना, तो जिसमें क्या रहता है, वुंड्स राउंड होस्ट प्लांट है ना, और जो होस्ट प्लांट जो रहता है उसके चारों ओर क्या रहता है, लिपटा रहता है, और इसमें क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इस कारण से इट एक्योर्स इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, और ये क्या करता है, होस्ट प्लांट से अपना फूड एब्जॉर्ब करता है फिर लेता है। और इसमें क्या पाया जाता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रूट है ना, दैट हेल्प टू ऑब्जर्व फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट प्लांट। इसमें स्पेसिफिक टाइप का क्या पाया जाता है, रूट पाया जाता है जो फूड मटेरियल को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो इसके बाद देखते हैं, आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट में हम लोग देखे थे इसको थैलोफाइटा, जैसे कि एलगी जो रहता है आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, और जैसे मार्केंसिया रिक्शिया जो रहता है आपको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, जैसे कि मार्सिलिया ये आपका टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद आते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका क्या होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ना। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखते हैं तो इसमें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, ठीक है, सीड विदाउट कवर, सीड विद कवर है ना। जैसे कि देखो इसमें क्या बोला गया है, सीड विदाउट कवर, सीड विदाउट कवर उसमें जिम्नोस्पर्म साइकस आ जाता है, और सीड विद कवर जिसमें कवर रहता है, जैसे कि आपका ये सीड हो गया, इसके चारों ओर क्या पता है, सीड कोट पाया जाता है ना। तो ये क्या होता है, सीड विद कवर, और इसमें क्या होता है, इसके सीड के चारों कवर नहीं पाया जाता, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट मोर देन वन कॉटिलीडन और वन कॉटिलीडन सीड लेफ्ट है ना, जैसे कि एक से अधिक उसमें सीड कोट पाया जाता है। जैसे कि आपको डाइकोटिलीडन प्लांट जो दिख रहा है, डाइकोटिलीडन मतलब होता है कोई भी जो सीड जो रहता है अगर उसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड किए तो दो पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, इसको डाइकोटिलीडन बोला जाता है। और मोनोकोटिलीडन जैसे कि आपका इसको हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं, ये डिवाइड नहीं होता, सिर्फ ये सिंगल सीड के रूप में रहता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखा जाए तो डाइकोटिलीडन इसमें ग्राम पी लेंटिल्स दिस हैव टैप रूट एंड रेटिकुलेटेड वेनेशन इन लीव्स। जैसे कि जितने भी जो डाइकोटिलीडन जो प्लांट होता है इसका मेन कैरेक्टर ये रहता है कि इसके लीव जो क्या होता है, रेटिकुलेटेड वेनेशन पाया जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, रेटिकुलेटेड वेनेशन पाया जाता है। और आपका जो रूट जो होता है क्या होता है, टैप रूट है ना, टैप रूट मतलब होता है मूसला जड़ है ना, ऐसे बहुत जो गहराई तक प्रेजेंट रहता है डीपली, तो ये क्या कहलाता है, आपका टैप रूट कहलाता है, ठीक है। और इसके जो लिप जो रहते हैं उसमें रेटिकुलेटेड वेनेशन मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जितने भी जो इसके लिप जो होते हैं उसमें इस टाइप का रेटिकुलेटेड वेनेशन पाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये वेनेशन रेटिकुलेटेड वेनेशन पाया जाता है। और अगर हम लोग किसका देखें, मोनोकोटिलीडन प्लांट का, दिस हैव एडवेंटस रूट, मतलब जितने भी जो उनका जो रूट जो रहता है, ठीक है, एक एडवेंटस रूट मतलब बहुत ही गुच्छे ग्रुप में ऐसे पाया जाता है। जस्ट लाइक इसमें देख सकते हैं हम लोग जितना राइस है, वीट है, उनके प्लांट में अगर देखा जाए तो ऐसी टाइप का एडवेंटस रूट पाया जाता है। और बोला गया है दिस हैव एडवेंटस रूट द पैरेलल वेनेशन इन लीव, और जैसे कि इसके जो लीव जो रहते हैं उसमें क्या पाया जाता है, पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर, जैसे कि देख सकते हैं दोनों समान रहता है। जैसे आपका ये क्या होगा, कोई भी प्लांट है, जैसे कि हम किसका प्लांट का लीव का एग्जांपल ले लेते हैं, राइस या फिर वीट का, तो दोनों में क्या रहता है, पैरेलल, मतलब दोनों की आमने सामने जो दिख रहा है ये दोनों क्या रहता है, बिल्कुल इक्वल रहता है, सेम टू सेम रहता है, पैरेलल, तो इसको बोला जाता है पैरेलल वेनेशन है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, कंसिडर ओनली द वर्टिब्रेट्स है ना। जो एनिमल जो किंगडम जो है उसको किसके बेस पे, सिर्फ वर्टिब्रेट कॉलम के प्रेजेंट या एब्सेंट उसके बेस पे इसको क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं एनिमल किंगडम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विथ वर्टिब्रल कॉलम और विदाउट वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं विदाउट वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि अर्थवर्म है ना, सिंपल देखते हैं, अर्थवर्म, लीच, जोक मॉस्किटो, स्नेल एंड टेप वार्म है ना, इसमें क्या नहीं पाया जाता, वर्टिब्रेट कॉलम नहीं पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं, अब विथ वर्टिब्रल कॉलम इसको देखते हैं, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस किस बेस पे,
हेयर प्रेजेंट ऑन स्किन, हेयर अब्सेंट ऑन स्किन, जिसके स्किन में क्या पाया जाता है, हेयर पाया जाता है, जैसे कि मैमल्स है ना, स्तनी, मैन, लायन, कैट, काऊ, बैट है ना, इन सब के अगर स्किन को देखा जाए सब में क्या पाया जाता है, हेयर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हेयर अब्सेंट ऑन स्किन। तो इसमें देखते हैं फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इन सब में क्या हेयर प्रेजेंट नहीं रहता। तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फीदर प्रेजेंट ऑन स्किन, फीदर अब्सेंट ऑन स्किन। तो इसको देखो बर्ड्स जिसके चारों क्या रहता है, फीदर है ना, फीदर प्रेजेंट रहता है। तो एग्जांपल देखते हैं मैना, पैरोट, काऊ और हैन, इन सब में फीदर प्रेजेंट रहता है। और फीदर अब्सेंट ऑन स्किन, जिसके स्किन में फीदर अब्सेंट रहता है, तो उसमें देखते हैं आपका फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स है ना, ये दोनों हो गए। अब उसके बाद इसको डिवाइड किया गया फिर से 2 पार्ट्स में, स्किन विद मॉइस्चर, स्किन विदाउट मॉइस्चर। ठीक है, तो दोनों को अगर देखते हैं तो एक स्किन क्या है आपका मॉइस्चर रहता है मतलब नमी, और एक का स्किन क्या रहता है, मॉइस्चर नहीं रहता है ना। तो जैसे कि फिश और एम्फीबियंस दोनों का स्किन क्या रहता है, मॉइस्चर मतलब बहुत नमी पाई जाती है इसमें। ठीक है, और स्किन विदाउट मॉइस्चर, जिसमें स्किन में मॉइस्चर नहीं पाया जाता, जैसे कि रेप्टाइल, लिजार्ड, स्नैक्स, टॉर्टॉइस, ये सब रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्किन विद स्केल्स, स्किन विदाउट स्केल्स है ना। तो स्किन विद स्केल्स में देखते हैं फिश, जैसे उसकी स्पेसी दिखा, रोहू एसपी, कतला एसपी, ये सब फिश के अंतर्गत आते हैं जिसमें स्केल्स पाए जाते हैं। और स्किन विदाउट स्केल्स है ना, इसमें एम्फीबियंस, फ्रॉग और टोड्स है ना, ये सब अंतर्गत आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एसी साइंस जोन। थैंक यू।